टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां शहर उत्तरी से बसपा के प्रत्याशी संजय गोस्वामी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जहां बीजेपी के प्रत्याशी व विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर निशाना साधा है और कहा है कि ये तो उनका चाल चरित्र है, क्योंकि अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर हर्ष वाजपेयी ने बताया था। और शराब की दुकान कोरोना काल में जब पहली बार खुली थी तो उसका समर्थन भी किया था, जिसके बाद अब बसपा के प्रत्याशी संजय गोस्वामी ने इस बात को लेकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। एक बार फिर से बताना है कि एक गलती आपकी 5 साल के लिए फिर आपको परेशानियों से न झेलना पड़े। आपका ऐसा ना हो कि आप किसी के पास अपना काम लेके जाएं और वो विधायक आपसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करने के बाद मिल ही ना सके। इसलिए ऐसा विधायक चुनिए जिससे अगर आपको कोई भी काम पड़ता है तो तत्काल आपको उपलब्ध हो सके। ये बहुत बड़ा है, इसको शहर उत्तरी की जनता को समझना होगा। जो आसानी से उपलब्ध हो, आपके बीच का हो, उसको चुनिए। हम बुलाएं, हम उनको लाएंगे। और उन्हीं के प्रत्याशी दूसरी तरफ कहते हैं अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर। कोरोना काल में जब पहली बार शराब की दुकान खुली, लोगों ने विरोध किया तो अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर बताते हैं और साथ ही तीनों खोलने की मांग करते। क्या कहेंगे? इसका तो चाल चरित्र है, दोनों आपके सामने आ गया। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनका तो ये पूरी पार्टी का ही हाल है, इसमें कोई बात नहीं कहनी है। ये तो जनता खुद ही समझ रही है कि एक तरफ रामकोला है, एक तरफ कैसीनो खोलेंगे। तो ये तो जनता को तय करना है कि दोनों में से क्या चाहिए। और धर्म की नगरी यहाँ कैसीनो खोलना कोई एक तरीके से बहुत बड़ा शहर उत्तरी के लिए और इलाहाबाद के लिए अभिशाप होगा अगर ये खुलता है तो। उनको तो ऑक्सीजन मैन भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, लेकिन हमको तो आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कोरोना काल में ऑक्सीजन उसको समय से मिला हो, दाम के दाम मिला हो। खूब ब्लैक में उन्होंने बेचा है, ये आम जनता इलाहाबाद की जानती है। अगर आप चुनाव जीतते, अगर ऑडिट करा दिया जाए उनका, तो वो निश्चित तौर पर सबसे पहले भ्रष्टाचार के उसमें जाएंगे, वो फंसेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रत्याशियों के समर्थन में प्रयागराज पहुंचे मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम दिल्ली व शहनाज हिंदुस्तानी, जिन्होंने लोगों से वोट मांगे और प्रत्याशियों के लिए रोड शो करी और नैनी में भी सभा करी, मगर हटिया की सभा में मनीष सिसोदिया शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनकी विधानसभा में कोई समस्या आई, जिसके कारण उनको तत्काल वापस दिल्ली जाना पड़ा। और यहाँ पर शहनाज हिंदुस्तानी ने सभा को संबोधित किया और लोगों की भीड़ और जनसैलाब उमड़ा आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिखाई दिया। वहीं शहनाज हुसैन ने डॉक्टर अल्ताफ के लिए वोट मांगा और लोगों से अपील की और साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में तो ये लग रहा है झाड़ू चल गई है, क्योंकि हर इंसान के ज़बान पर एक ही चीज़ है कि इस बार हमें जाति, धर्म, कौम, मज़हब के नाम पे वोट नहीं देना है। हमें दिल्ली की तर्ज पर वोट देना है। अगर हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, हर महिला को 18 साल से ऊपर की जो महिला हैं उनको 1000 रुपये महीने का मिल रहा है, तो ये हमारे घाटे का सौदा नहीं है। हम इस बार झाड़ू पे वोट लगाएंगे, अल्ताफ भाई को जिताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लड़ाई है किसी एक जाति, धर्म की नहीं है। इस लड़ाई के अंदर हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि अभी तक जिन लोगों ने शासन किया है, राज किया है, तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने लूटा, एसपी ने लूटा, बीएसपी ने लूटा। मैं कह रहा हूँ इन पार्टियों ने नहीं लूटा। जिन्होंने लूटा, मैं उनके लिए हमेशा अक्सर कहता हूँ कि लूट डकैती में गोरों को मात किया इन कालों ने और आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया दलालों ने। क्योंकि आम आदमी 2 रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता और सरकारें गीत विकास के गाती है। चलने को गांव में सड़क छोड़िए, अपाइजों की बैसाखियां तक यहाँ छिन जाती है। अरे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अब दूसरी पार्टी भी कह रही फ्री देंगे। और साथ ही अब उन्होंने एक और नई चीज़ करी है कि 10 लाख रुपए अगर कोरोना से किसी को डेथ होती तो उसको देंगे और 10 लाख रुपए का इलाज भी गरीबी रेखा से नीचे लोग देंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये कहेंगे कि हमने जो शुरू में कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए, और आज हमने राजनीति बदल दी। जो यही लोग कहते थे कि केजरीवाल कैसे करेगा, हमने करके दिखा दिया, तो आज अब वो हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो अपने दूसरे राज्यों में करके दिखाइए। अगर दूसरे राज्यों में नहीं कर सकते तो इन लोगों को इससे छलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है करके दिखाएगी, दिल्ली में किया, यहाँ भी करके दिखाएगी। 403 में कितनी सीट खुद को दे रहे हैं आप? 403 में सरकार बना रहे हैं इंशाल्लाह।
शहर दक्षिणी विधानसभा का समीकरण एकदम सीधा साधा है। आज शहर दक्षिणी विधानसभा के लोग सरकार से नाराज़ हैं, मौजूदा विधायक से भी नाराज़ हैं और इस समय जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो कोई भी प्रत्याशी शहर दक्षिणी की जनता पसंद नहीं कर रही है। सब अरबपति लोग हैं और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा मैंडेट मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर दक्षिणी से आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और हम लोग यहाँ पर एक मिसाल कायम करेंगे जीतकर और यहाँ पर काम करके। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो एक बेहतरीन मॉडल पेश करेगी, दिल्ली जैसा मॉडल। आखिरी सवाल, जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे अहम मुद्दा क्या होगा जिसपे सबसे पहले आप शहर दक्षिणी में काम करेंगे? देखिए, एक तो हमारा मुद्दा है जो कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वाला, रोजगार वाला और महिलाओं को 1000 रुपया सम्मान राशि देने वाला। दूसरा मेरा मुद्दा लोकल मुद्दा है, जैसे यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, रोडें नहीं हैं, रोडें चोरी हो जा रही हैं और इस तरह की बहुत सारी। आप यहाँ पर जो है गौवंश का बुरा हाल है, गौवंश जो है पन्नी खा के जीवित है और यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार युवा मांगते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की और ख़ास करके प्रयागराज के शहर दक्षिणी की जनता बहुत नाराज़ है, बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी बदलाव करेगी। सड़कें जो चोरी हुई उस पर किस तरह से FIR कराएंगे अगर सरकार बनती है? ये तो आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, फिर उसके बाद उसके लिए हम लोग तय करेंगे कि जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों को कैसे उसका खुलासा किया जाएगा, उसको ज़रूर करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने पर भी विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने मुस्लिम और ईसाई पवित्र धर्म स्थल की तारीफ करते हुए साथ ही उन्होंने यहां पर कुंभ की गौरवशाली बातों का भी तारीफ करते हुए सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। सभी उम्मीदवारों से, संजय जी से, अनुप्रिया जी से आग्रह है जरा आगे आ जाए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर, प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो 2 साल पहले 2019 में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज करने लिए, उम्रा करने के लिए गए थे। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में 2 साल पहले 2019 में करीब 1 करोड़ लोग वहां के चर्च और म्यूजियम को और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है, आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई है, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, हर तरफ साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। नौकरियों में भी सिफारिश का रास्ता नहीं, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं, जातिवाद का रास्ता नहीं, भाई भतीजेवाद का रास्ता नहीं, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ गरीब के बेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया। साथियों, प्रयागराज में एक कुंभ मेले ने
सारी दुनिया की सोच बदल दी भाइयों। एक काम योगी जी केशव जी की जोड़ी ने करके दिखाया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के सपूत मेरे परम मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां दिन रात एक कर दिया। अब आप देखिए, एक तरफ तो योगी जी है, केशव प्रसाद है, संजय जी है, अनुप्रिया जी है, और दूसरी तरफ कैसा नेतृत्व है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्दोष नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं, क्या ऐसे नेता यूपी को चलेगा क्या? संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के समर्थन में एक रोड शो निकाला, जहां रामबाग पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर पाएगी और वो फेल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। जनताओं के बीच में उत्साह देख के एक अलग अद्भुत नज़ारा हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव ने अपने संबोधित करते हुए निशाना साधा है और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई मामलों पर उन्होंने घेरा है। और क्या कुछ कहा है प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर जनता को संबोधित करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। आज जनता चुनाव लड़ रही है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जहां पर जनता आगे है, जनता चुनाव लड़ रही हो। और ये जो डबल इंजन की सरकार वाले जो दावा कर रहे हैं, इस बार जो जनता के बीच में उत्साह और जोश है, आप देख लेना जिस समय परिणाम आएगा, ये डबल इंजन की पटरियां, जो झूठ की पटरियां, उनको उखाड़ फेंकेगी जनता। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। अभी आसपास भाषण दे रहे थे, और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने इस बार जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? और एक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका जब से स्टेटमेंट आया है लैपटॉप पर, जनता सुनकर के लोटपोट हो रही है। क्या कह रहे थे कि जो इंटर पास करेंगे और 12वें करेंगे उनको लैपटॉप मिला है, लैपटॉप मिलेगा। अच्छा हुआ, शुक्र है इस बात। उन्हीं वही नेता याद होगा, वो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और कई जगह आपने देखा होगा वो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जब से घर के लोगों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिए हैं, तब से डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं आप। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लोग अगर सरकार में आ गए, हमारे प्रयागराज के लोग समझ लेना
ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री को तो सुना होगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जिस दिन से उन्होंने कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखना शुरू कर दिया है। इधर मैं देखता हूं शाम को थोड़ा धुआं उड़ता है, वहां पर धुआं उड़ते देखा है वहां। और अभी 2 दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर, मैंने पुताई वालों को रुक करके पूछा कहां जा रहे हो, तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको पोतने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं वापिस के नहीं जा रहे हैं? हमारे पहले विधायक भी रहे परवेश शंकी जी, और बहुत से लोगों ने आवेदन किया था। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, और विशेष परवेश शंकी जी का बधाई देता हूं कि वो पूरी ईमानदारी से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जब जीते थे तो सरकार बनी थी, ये जीते थे तो सरकार बनी थी। इस बार जिताइए और सरकार बनाइए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं परवेश शंकी जी उन विधायकों में रहे जो ईमानदार थे, वफादार थे, और हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। सरकार बनेगी तो इनका भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, इसलिए मदद करिए। झूठ बोलने वालों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? कांग्रेस नेता व शहर पश्चिमी प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन के समर्थन में मिनाजपुर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरीश रावत पहुंचे थे और साथ ही बॉम्बे से आए कांग्रेस के विधायक जिशान ने भी उनका समर्थन किया। वहीं इस मौके पर मंच से कांग्रेस नेता तस्लीमुद्दीन ने सभा को संबोधित करते हुए ऋचा सिंह पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। अखिलेश यादव आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिलने का काम करते हैं, मोदी के साथ बैठकर चाय पीने का काम करते हैं, और योगी के साथ उसके कुर्ते की तारीफ करने का काम करते हैं। समझना, लड़ाई सिर्फ तस्लीमुद्दीन की नहीं है, लड़ाई ये उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता की है, जिनको आप 25% होते हुए भी आपने 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कहां गई आपकी हिस्सेदारी? कहां नजर आते हैं आप? क्या नाम है समाजवादी की कैंडिडेट ऋचा सिंह, उसके लिए कहते हैं कि दीदी का टिकट हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, शहर पश्चिमी में लहर चल गई दीदी की, वो खुश होने का काम करते हैं। लेकिन वही मुसलमान हाजी परवेज अहमद टंकी का टिकट कट जाता है तो उस पर मातम नहीं मनाते। ये कैसा दोगलापन है? क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? ये दीदी कहां से बीच में आ गई? अलीगढ़ की रहने वाली छोटा बलौड़ा में रहकर पढ़ाई करती थी, बड़ी तादाद में उसको 2017 में मुसलमानों ने वोट दिया। तमाम लोग जानते हैं, अगर पीर सांसद अतीक अहमद का साथ न होता, तमाम लोग जानते हैं हसीन चचा खड़े हैं, अगर उनके परिवार का साथ न होता तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ऋचा सिंह यहां से 10,000 वोट पाती? कभी नहीं पा सकती थी आरिफ भाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का गठबंधन और पूर्व विधायक अशरफ साहब गली गली में लेकर घूमे और उनको नेता बनाने का काम किया। यह उनकी भूल हो सकती है। इसी चौराहे पर हम लोगों ने मीटिंग लगाया था। कुछ लोग जो 5 साल में सिर्फ गली गली घुमाने का काम करते नेताओं को,
4.5 साल पहले बेदीपुर, मिनारपुर, गाड़ी वंटोला में तमाम जगह घुमाया। 4.5 साल के बाद आज फिर वो आ रही है आपके बीच में। लेकिन इस 4.5 साल के बीच में ऋचा सिंह यहां पर दिखी? पूछिए उन नौजवान बच्चों से जिनका बर्थ सर्टिफिकेट भी तस्लीमुद्दीन ने बनाया है, जिनका पासपोर्ट भी तस्लीमुद्दीन ने बनाया है, आज वो जिंदाबाद किसी और का कर रहे हो। राज्य के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हरदौरान वाजपेयी के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा इस बार 300 पार कर रही है और सरकार बना रही। साथ ही उन्होंने प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी की जिक्र करते हुए और साथ ही हर्षवर्धन वाजपेयी को सेवा भाव परिवार से बताते हुए उन्होंने तारीफ की और उनके समर्थन में वोट मांगा। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आप। सिपाही जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन प्राण दिया, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। मुझे याद है जब यहाँ पे हमारे कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब सुबह सुबह हम निकले थे तो जो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे बड़ा एक पार्क है, उस पे हम सुबह सुबह वॉक के लिए निकले थे। तब भी भाई वाजपेयी मेरे साथ थे। और जिस प्रकार से इन्होंने इंजीनियरिंग करी, फाइनेंस की दुनिया में काम किया, उस इंग्लैंड में पढ़ाई की, उसके बावजूद विदेशी कंपनियों की सेवा करने के बजाय अपने देश में आके सेवा की। हमारे जनता के बीच रहते हुए ऑक्सीजन मैन ने सेवा की। यही वास्तव में भारत के निर्माण का, आगे भविष्य का जो राज है, वो हरीश वाजपेयी जैसे, हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जैसे हमारे युवा युवती जब प्रदेश में सेवा करेंगे, यूपी में सेवा करेंगे, देश में सेवा करेंगे, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा। और परवरिश में सेवा भाव लिखी हुई है। सोशल वर्कर बेस्ट कैरेक्टर हर्षवर्धन। इनके पिताजी अशोक कुमार वाजपेयी जी, इनके ग्रैंडफादर, इनके दादाजी राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी, माफ करिए दादी जी, सभी ने यहाँ पे राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी सभी ने जिस प्रकार से लगातार यहाँ सेवा की। अच्छा, पिताजी भी यहाँ पे, मैं आपको नमन करता हूँ अशोक जी के, आपने इतना होनहार हमें कार्यकर्ता दिया भारतीय जनता पार्टी को। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली बार तो हर्षवर्धन को 51% वोट मिले थे, इस बार सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, 2 तिहाई वोट मिलेंगे तो इस तरह प्रयागराज उत्तरी क्षेत्र से, और ये सबसे मैक्सिमम लीड से फिर एक बार जीत के आए, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। और मेरे छोटे भाई संगम नगरी प्रयागराज में आज सपा के शहर दक्षिणी प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला ने हेला समाज के साथ एक जनसभा की और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने के लिए वादे किए हैं कि उनकी खुद की संस्था है, वो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पास से लोगों को पढ़ाने का वादा करते दिखाई दिए। क्या कहता है विपक्ष, क्या कह रहा है? अरे आप छोड़िए, हेला को खरीद लूंगा। अभी वो हेला को जानता ही नहीं, उसका पैसा भी लेगा, उसको वोट भी नहीं देगा और पैसा भी ले लीजिए, तब उसको मानिए कि हेला क्या चीज है। मैं हेला के जितने लोग हैं, हेला भाई समाज के मीटिंग में आया हूँ, हेला भाई समाज के लिए ही बोलूंगा। आप लोग अपने बच्चियों, अपने बच्चे जो पढ़ने लायक हैं, आपका भाई इतना मजबूत है, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, न किसी संस्था, मेरी खुद की संस्था है, उससे अपनी बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जब भी हम जिस लायक हैं 24 घंटा तैयार है। वोट पड़ेगी 27 को, लेकिन आपका भाई आज से ही तैयार है। अगर किसी की बेटी है तो शादी नहीं कर पा रही है, हमारी बहन, हमारी माताएं, तो उस बेटी की शादी के लिए आपका भाई तैयार है, आपका बेटा तैयार है ये काम करने के लिए। मैं एक आजम साहब, मैं आपसे भी वादा ले रहा हूँ, बड़े भैया बैठे,
सुमन भैया बैठे, मैं इनसे भी वादा ले रहा हूँ। जीतलाल भैया बैठे हैं, जीतलाल का तो नाम ही जीतलाल है, जिसके साथ रहते हैं जीतलाल वो जीतता ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक एम्बुलेंस अपने खुद संस्था से, सरकार की नहीं, अपनी एम्बुलेंस चलाऊंगा जो हमारे हेला समाज के लिए लागू होगी। यहाँ से हेला समाज को लेके जाएगी, गरीबों के लिए वो एम्बुलेंस में चलाऊंगा और वो अपने पैसे चलाऊंगा, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ। जहां 2022 के चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं डाइट HPPI के अंतर्गत मतदान जागरूकता अभियान रैली रामबाग से शुरू कर सुभाष चौराहे पर ख़त्म की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए, मगर ना ही किसी के चेहरे पे मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया और जिम्मेदारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होता रहा। संगम नगरी प्रयागराज में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज शहर दक्षिणी में एक सभा को संबोधित प्रत्याशी के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए हमला बोला और कहा कि एक पक्षीय उनकी पार्टी को वोट पड़ रहा है और इस बार पूर्ण बहुमत से बहन मायावती की सरकार बन रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। इस पार्टी के लिए बिल्कुल चुनौती भरा नहीं है, अन्य पार्टियों के लिए चुनौती भरा है जो चुनाव हार रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 4 जो अभी जो 4 जगह चुनाव पड़ चुका है, जहां जहां वोट पड़ चुके हैं, 4 हो चुके हैं पूरे, उसमें एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हर वर्ग का व्यक्ति वोट डाल रहा है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में और अब की बार बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बसपा द्वारा आज एक जुलूस निकाला गया और सुभाष चौराहे पर जुलूस और गाड़ियां खड़ी करके जाम की समस्या उत्पन्न की गई और भाजपा कार्यकर्ता फोटो खिंचाते दिखाई दिए और कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। जहां बुलेट से साउंड निकालने पर पुलिस उनके पास भी गई, मगर पता नहीं चल पाया कौन कर रहा था और पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही और कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई और यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न हुई। वहीं पुलिस ने किसी तरह पहुँच समझा बुझाकर जाम हटवाया और चौराहे से गाड़ी भी हटवाई, मगर भाजपा के लोग मनमानी करते नजर आए और खुले आम यातायात नियम और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते आए। तो सपा नेता ने भी निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, चुनाव हार रही है, इसलिए इसी तरह ये गंदी हरकत कर रही है। बुलेट से या बाइक से जो है पट की आवाज़ निकाल रहे हैं और सामने पुलिस बूथ है, सिविल लाइंस का पुलिस बूथ यहाँ पर उपस्थित है, शासन प्रशासन भी खड़ा हुआ है, लेकिन वो कान में तेल डाले बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी खुली छूट है इनको गुंडाई करने की, क्योंकि ये हम लोगों को कहते थे गुंडा और ये खुला गुंडागिरी कर रहे हैं और इनकी बौखलाहट से कुछ होने वाला है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उसी का नतीजा है कि ये बौखला चुके हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के थाना शिवकुटी के अंतर्गत महेंदौरी गैस गोदाम के आगे एक अज्ञात वाहन ने बच्ची को टक्कर मार दिया, जिसे इलाज के लिए भेजा गया, जहां बच्ची की मौत हो गई है। जिसके बाद परिजन व लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग अब यहां पर चक्का जाम कर दिया है। तेलियरगंज में चक्का जाम कर बैठे लोगों को मौके पहुंची पुलिस समझा बुझाकर जाम खुलाने की कोशिश कर रही है, मगर लोगों में आक्रोश है। तो वहीं पुलिस लोगों को मामला शांत कराकर चक्का जाम खुलाने की कोशिश कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।